लव की वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो बहुत सही वीडियो पे आयो। मैं आज सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि कैसे लव और स्टडी दोनों मैनेज होते हैं, और एक बात ऐसी बताऊंगा जो आपका रिलेशनशिप टूटने से बचा लेगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 5 साल पहले जब मैं रिलेशनशिप में आया ना, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि प्यार करोगे तो करियर बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं अपने पार्टनर को बोलता था 10 दिन हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, और इस चक्कर में पढ़ाई भी वीक होती थी और रिलेशनशिप भी बहुत हर्ट होता था। आपने भी लोगों से कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ाई पे फोकस करो, ये लव वव कुछ नहीं होता। देखो, लोगों ने ना एक मिथ बना रखा है कि रिलेशनशिप में पढ़ोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, बट मैं एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ। चाकू से सब्जी भी काट सकते हो, और गलत यूज करोगे तो उससे चोट भी लग सकती है। अब यहाँ पे चाकू तो गलत नहीं हुआ ना, उसे यूज करने का तरीका गलत होता है। प्यार भी बिल्कुल ऐसा ही है, सही पार्टनर मिले, सही डायरेक्शन मिले तो लाइफ बेटर होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे रिलेशनशिप से बहुत हेल्प मिली। 5 साल पहले मैं एक सिंपल सा लड़का था, और आज मैं 6 फिगर इनकम जनरेट कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमें पता था अगर फ्यूचर में हमें साथ रहना है तो पहले सक्सेसफुल बनना बहुत जरूरी है। इसलिए अब मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूँ जिससे लव और पढ़ाई दोनों बैलेंस कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, एनर्जी विंडो रूल। स्टडी और लव टाइम मूड के अकॉर्डिंग फिक्स करो, क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं। लोग टाइम के हिसाब से प्लान बनाते हैं, पर ह्यूमन ब्रेन एनर्जी साइकिल्स पे काम करता है। देखो, हर इंसान के 2 हाई एनर्जी विंडोज होते हैं। एग्जाम्पल, मॉर्निंग के सुबह 8 से 11 और नाइट के 8 से 10। पढ़ाई हमेशा हाई एनर्जी विंडो में करो, और रिलेशनशिप टाइम लो एनर्जी विंडो में। एग्जाम्पल, लंच ब्रेक के टाइम, वर्क टाइम और रात को सोने से पहले। इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक स्टूडेंट ने बोला मेरी स्टडी और रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रही है। मैंने बोला कॉल को शिफ्ट करो लंच ब्रेक पे, और जिसको लंच में फोन या टाइम नहीं मिलता वो पहले से वॉइस नोट रख सकते हो, लाइक लंच कर लिया, आई होप यू आर फीलिंग ओके, आई एम स्टडीइंग नाउ, इवनिंग में बात करते हैं, ऑल गुड, आई विल कॉल यू आफ्टर क्लास। अब इससे क्या होगा, आपका पार्टनर इग्नोर फील नहीं करता, आपका 1 से 2 मिनट का ही टाइम इसमें लगता है, आपका रूटीन भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होता, और रिलेशनशिप टच भी बना रहता है। सामने वाले को फील होता है कि हमें इंपॉर्टेंस दिया गया है, इससे प्यार भी बढ़ता है। स्टेप 2, रिलेशनशिप टू डू लिस्ट। आपने अब तक सुना होगा टू डू लिस्ट बना, यहाँ आपको बनाना है रिलेशनशिप टू डू लिस्ट। मीन सुबह से शाम तक क्या करना है स्टडी में, इसको लिखो, और कब बातें करनी है पार्टनर से ये भी लिखो, प्रॉपर टाइम के साथ। इससे तुम डायरेक्शनलेस नहीं होगे, एकदम डायरेक्शन पे रहोगे। तुम्हें पता होगा एग्जैक्ट कब क्या करना है, वरना जब कुछ पता नहीं होता तो कभी पढ़ाई कर लेते हो, और पढ़ाई के बीच में कॉल या मैसेज आ गया तो पहुंच जाते हो रिप्लाई देने, और वहीं पे आपका 1 से 2 घंटा निकल जाता है। तो आपको रिलेशनशिप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना है, एक अलग से डायरी लेके, जो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे, और ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट सिस्टम। पार्टनर को डेली 30 सेकंड का स्टडी प्रूफ भेजो। ये बहुत सिंपल पॉइंट है बट वेरी इफेक्टिव। पार्टनर ट्रस्ट तब लूज करता है जब उन्हें पता नहीं होता तुम पढ़ाई कर रहे हो या कहीं और ही बिजी हो। आपको बस इतना करना है, हर दिन 30 सेकंड का एक स्टडी प्रूफ शेयर करो, लाइक नोट्स का फोटो हो गया, पोमोडोरो टाइमर का स्क्रीनशॉट हो गया, और आज का जो टास्क कंप्लीट किया है ना आपने, उसका फोटो भेज सकते हो। एक कपल ने इसको 21 दिन तक फॉलो किया, और रिजल्ट उसके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी 80% कम दिखा, और पढ़ाई की कंसिस्टेंसी 2x हो गई। जिस पार्टनर को आपका प्रोग्रेस दिखेगा वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा, वो सपोर्ट करेगा। अब क्या सिर्फ इतना करने से आपका स्टडी और रिलेशनशिप मैनेज हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। तो यहीं पे आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस, द साइलेंट सुपरस्टार इन लव प्लस स्टडी। आज एक बात सच सच बताओ, कितनी बार तुम पढ़ाई कर रहे होते हो बट पार्टनर का एक लेट रिप्लाई तुम्हारा पूरा मूड खराब कर देता है? कितनी बार तुम सोचने लगते हो कि शायद वो इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और फिर ना पढ़ाई होती है और ना रिलेशनशिप मैनेज होता है। इसी जगह एक चीज़ तुम्हारा गेम चेंज करेगा, और वो है पेशेंस। पेशेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं होता, पेशेंस का मतलब होता है पार्टनर के स्पेस को समझना। सोचो तुम पढ़ाई में बिजी हो, पार्टनर मैसेज करता है, तुम रिप्लाई नहीं दे पाते। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर वो गलत सोच ले तो यहाँ पे लड़ाई होने लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर वो पेशेंस रखे तो बहुत पीस बना रहेगा। द सेम गोज फॉर यू। कभी कभी वो बिजी होता है या होती है, मेंटल प्रेशर होता है, घर का काम होता है, स्पेशली लड़कियों को, तो वो आपको हर सेकंड रिप्लाई दे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पेशेंस तुम्हारी रिलेशनशिप का सेफ्टी शील्ड बन जाता है। जिस कपल में पेशेंस होता है उनका ब्रेकअप रेयरली होता है, जिस कपल में पेशेंस नहीं होता उनका फाइट डेली होता है। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा कि लव और स्टडी मैनेज करना अब बहुत आसान है, बस सिर्फ सही डायरेक्शन चाहिए, तो एक काम जरूर करो,
नीचे कमेंट में लिखना आई विल बैलेंस माई लाइफ, ताकि आप खुद को कमिटमेंट दे सको। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रियल लाइफ रिलेशनशिप और फाइनेंस पर सिंपल लैंग्वेज में वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं देते, यहाँ हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं जो आपकी लाइफ में एक्चुअल चेंज लाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार भी संभालो और करियर भी।